हेलो दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट थर्ड है टू नो योर कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का, जिसमें आप समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड। तो आप देख रहे हैं लो पाथ विद आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सारे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पार्ट थर्ड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं जो आर्टिकल 12 to 35 होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझने। तो पहला राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा आर्टिकल 14 to 18 है, जिसमें बताया गया है कि सारे बराबर हैं सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में। इसमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उसकी कास्ट को लेके, उसके रिलीजन को लेके, उसके जेंडर को लेके, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। तो सेकेंड आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जिसमें आर्टिकल्स 19 to 22 दिए गए हैं। अब राइट टू फ्रीडम में क्या है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइटिंग, मूवमेंट, बट रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो थर्ड राइट है हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 23 और 24 आर्टिकल दिए गए हैं जो बताती है कि बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेवल पे रोक लगाई गई है। तो फोर्थ राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें 25 से 28 तक आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि हमें अपना फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट करें, उसको हम परफॉर्म करें। सिंपल टर्म से बोले जाए कि हमें किसी भी धर्म को अपनाने का राइट दिया गया है। फिफ्थ राइट है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये आर्टिकल्स माइनॉरिटी के कल्चर और एजुकेशन राइट को प्रोटेक्ट करता है, कि परफॉर्म करे या कुछ भी, तो उनको प्रोटेक्ट करता है। ये लास्ट राइट है हमारा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। इसमें बताया है कि अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट्स होता है, इन जो 5 मैंने बताए हैं, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा अपील कर सकते हैं कि हमारे राइट वायलेट हुआ है, हमें जस्टिस चाहिए। और इसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला है कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप सोच रहे हो कि आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो उसको हटा दिया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है फंडामेंटल राइट से हटा के। उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स ही हमें फ्री, फेयर और इक्वल सिटीजन्स बनाते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स काफ़ी ज़रूरी हैं एक कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस फंडामेंटल राइट्स में मैं अलग से एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, उसमें डिटेल में डिस्कस करूँ सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी कमेंट करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।